नमः मित्राणि, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1999 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम लोग 9 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए हैं। आज 10वें क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शरीर के किसी अंग में विकार में कौन सी विभक्ति होती है। यानी शरीर के किसी अंग में जो विकार उत्पन्न हो जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो तृतीया विभक्ति होती है। इसके हम लोग व्याख्या को देखते हैं। अनुलक्षणे सूत्र से लक्षण द्योतित होने पर अनु शब्द की कौन सी संज्ञा हो जाती है। तो कर्म प्रवचनी संज्ञा हो करके और कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। कहाँ होती है। तो अनु सहित जपम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अनु की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो करके अनु सहित जपम की कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय की से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। किस सूत्र से। तो अनुलक्षणे सूत्र से। हित योगे च वार्तिक से हित शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो बलि हित सुख रक्षित जहाँ भी आए वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा व्याख्या है कि एनांग विकारः यानी कि इस सूत्र से जिस अंग में व्यक्ति के जिस भी अंग में विकार उत्पन्न हो उसी अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। यानी विकार वाचक जो अंग होगा, जिस अंग में विकार होगा उसकी तृतीया। जैसे सह अक्षड़ा काढ़, वह आँख से काना है। तो किस में विकार है। आँख में विकार है तो अक्षड़ा में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी हेतु प्रयोगे सूत्र से हेतु शब्द में षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाता है। जैसे सह अन्यस्य हेतुः वसति, वह अन्य के वास्ते रहता है। रहने का हेतु क्या है। तो प्रयोजन है कि अन्य के वास्ते, तो वह अन्य के वास्ते रहता है। अतः षष्ठी हेतु प्रयोग में हेतुः और अन्यस्य दोनों में क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वस्ति के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है। स्वस्ति के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। जैसे प्रजाभ्यः स्वस्ति, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम योगे क्या होता है, वसट चतुर्थी। अपादाने पंचमी, अपादान में क्या होती है, पंचमी विभक्ति। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात याति, ग्रामात याति में ग्रामात की अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति हो गया है। षष्ठी से सूत्र से संबंध मात्र में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ संबंध दर्शाया जाता है वहाँ षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। निमित्तात कर्मयोगे वार्तिक से निमित्त वाची शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे चर्मणि दुपीनम हंतिम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जटाभितापसः में तृतीया विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा है। तो इत्यम भूत लक्षणे, यह क्या है, तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो अपवर्गे तृतीया, एक सूत्र क्या कहता है, क्रोशेन अनुवाको अधीतः। अधीतः जो अक्त प्रत्यय है वो बता रहा है कि कार्य पूरा हो गया। अतः क्रोशेन में अपवर्गे तृतीया से तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। दिवः कर्मः च सूत्र से अच्छई दिव्यति और अच्छान दिव्यति दोनों बनेगा। अगर के पूछे कि कहाँ नित्य बनेगा और कहाँ विकल्प से बनेगा, तो विकल्प से क्या हो जाएगा, अच्छान दिव्यति रूप बनेगा। पक्ष में अच्छय दिव्यति। अच्छान का भी दिवह कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तथा अच्छेय का साधकतम कर्णम से कर्ण संज्ञा कर्तिकर्णयों से तृतीया विभक्ति। हेतु सूत्र से दंडेन घटः अपुण्येन दृष्टो हरिः। इत्यम भूत लक्षणे क्या करता है, जटाभि तापसः, जटाओं से वह तपस्वी मालूम पड़ता है। यह उसका क्या है, लक्षण द्योतित हो रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध क्या है। तो जहाँ भी यण संधि है वही शुद्ध हो जाएगा। ऊपरी धन युक्त, उपरयुक्त
यही सही हो जाएगा हमारा। उपरी धनयुक्त उपर्युक्त। व्याख्या देखते हैं। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से उपर्युक्त शब्द शुद्ध है। उपरी धनयुक्त उपर्युक्त यहाँ यड़ संधि है। तीनों विकल्पों में वर्तनी दोष है। उपरी अव्यय पद है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो जहाँ डबल त है वहीं शुद्ध हो जाएगा महत्ता, और बाकी अशुद्ध है। इसके हम व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो तस्य भावस्तलौ, तस्य भावः त्वत्तलौ, त्वत्तलौ सूत्र से महत प्रातिपदिक से तल प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में महत्ता रूप सिद्ध होगा। महान यह प्रथमांत पद है और इसमें तल प्रत्यय का विधान नहीं होगा, अतः महानता अशुद्ध हो जाएगा और जो महत्ता है वही क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तस्य भावस्त्वतलौ सूत्र से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्रुद्ध धातु है। तो हम जानते हैं कि जहाँ भी क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी होता है तो चतुर्थी वाला हमारा रूप सही हो जाएगा। इसके व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में दिया है क्रुद्ध दुह ईशा असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप है, यानी कि यह सूत्र कहता है क्रुद्ध दुह ईशा असूय धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाए उसी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु किसके ऊपर क्रोध करता है? तो शिष्य के ऊपर, अतः विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रमेश मेरा मित्र है। रमेश मेरा मित्र है का शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा? तो रमेशः मम मित्रम, हलंत नहीं रहेगा। मेरा षष्ठी में अस्मद का रूप जब हम लोग पढ़ते हैं तो मम कोरा रहता है, हलंत नहीं रहता है, अतः सही है हमारा मम मित्रम। रमेशः मम मित्रम अस्ति। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है। तो अचिराय देवदत्तः गमिष्यति, देवदत्तो गमिष्यति, यह भी शुद्ध है। अचिरात भी शुद्ध है और अचिरेण भी शुद्ध है, यानी कि पंचमी तृतीया चतुर्थी पंचमी शुद्ध है, लेकिन अचिरे जो सप्तमी है यही शुद्ध नहीं है। तो अचिरेण, अचिराय, अचिरात सभी शीघ्र अर्थवाची है, मतलब इन अव्यय का अर्थ क्या है? शीघ्र। लेकिन अचिरे जो है अव्यय पद नहीं है, अतः यह क्या है? अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। तो हम लोग जानते हैं कि भुवः प्रभवः सूत्र जो है उत्पत्ति स्थान जो होता है उसमें पंचमी विभक्ति करता है। तो गंगा हिमालयात निस्सरति अलग भी हो रही हैं, प्लस हिमालय क्या है? गंगा के उत्पत्ति स्थान है, अतः यहाँ पे विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल को देखते हैं। तो दिया है कि भुवः प्रभवः सूत्र से कर्ता के प्रकट होने का जो प्रथम स्थान होगा वह अपादान संज्ञक होगा और अपादानी पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। गंगा हिमालयात निस्सरति, यहाँ गंगा जो है कर्तृपद है और हिमालय अपादान है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाराणसी भारत का प्रमुख नगर है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो जहाँ भी आपको मो अनुस्वारः से संधि कार्य हुआ है वहीं वाली लाइन पंक्ति पकड़िए, यानी कि धार्मिक नगरम अस्ति, यह हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि मो अनुस्वारः से म के बाद अगर अनुस्वार आता है तो म को पूरा म लिखा जाता है। नगरह भी गलत है, नगरम संति नहीं होगा और नगरम संति ये गलत है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्यात्मक हल देखते हैं कि नगर शब्द नपुंसक लिंग है और वाराणसी भारतस्य प्रमुख धार्मिकम नगरम अस्ति, यह है विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ भगवान विश्वनाथ का जो है प्रसिद्ध मंदिर है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? तो हमारा अनुवाद हो जाएगा डी नंबर कि अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्धम नगरम अस्ति। यहाँ भी यदि हम देखें तो मो अनुस्वार सूत्र से यदि पकड़ेंगे तो बहुत सही पकड़ा जाएगा। प्रसिद्धम नगरम अस्ति, अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्धम नगरम अस्ति।
अत्र भगवतः विश्वनाथस्य प्रसिद्धं नगरम् अस्ति। मंदिर शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। भगवतः शब्द में षष्ठी में भगवत रूप बनेगा। कर्तानुसार अस्ति क्रिया प्रयोग, अतः यह अव्यय पद। अत्र क्या है? अव्यय पद है। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय ने की। तो इसका आंसर हमारा देखें तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना मदन मोहन मालवीय अकरोत। इसके व्याख्यात्मक हल को देखते हैं तो मदन मोहन मालवीय यह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, अतः अकरोत जो है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः संबंध मात्र की विवक्षा में यह विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्धों का तो यह अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है, तो यहाँ भी यदि हम मो अनुस्वार सूत्र का सहारा ले तो यहाँ 2 जगह दे दिया है, अतः हम लोग कुछ और ढूंढते हैं। तो बौद्धस्य तो होगा नहीं, बौद्धो क्या है? बहुवचनांत है, तो यही हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। बौद्धा नाम तो अत्यंत प्रसिद्धम तीर्थम अस्ति, अतः डी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वह गाय से दूध दूहता है का अनुवाद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा वह गाय से दूध दूहता है, तो दूह याच पच दंड जो सूत्र है यानी अकथितम च से हमारा गाम दोग्धी पयः, गाम दोग्धी पयः बी नंबर का ऑप्शन सही, डी नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सह गाम दोग्धी पयः, डी नंबर, सह गाम दोग्धी पयः। दूहती नहीं होगा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ दोग्धी रूप बनेगा, तो सह गाम दोग्धी पयः रूप सही हो जाएगा। इसके टिप्पणी को देखते हैं। यह गाय वस्तुतः अपादान कारक है, किंतु अपादान की अविवच्छा हुई, तिरस्कार हो गया वहाँ से अकथितम च सूत्र से, इसका कर्म संज्ञा हो गया और कर्मणि द्वितीय सुद्वितीय विभक्ति हो करके सह गाम दोग्धी पयः रूप बना। तो मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।